मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स हैं उनका क्या होता है, वो सॉफ्ट हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे और लो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों रखते हैं ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो भी क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर मेटल की लो बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी लो होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। ईज़िली ये मेल्ट हो जाते हैं, ईज़िली मेल्ट होने की वजह से ईज़िली बॉयल हो जाते हैं। इसी रीजन्स की वजह से, लो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। नेक्स्ट जो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है अल्कली मेटल की, वैसे जनरली अगर हम अल्कली मेटल की डेंसिटी देखते हैं तो अल्कली मेटल की जो डेंसिटी है वो कम होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स या अदर मेटल्स। जैसे कि जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, जब हम लिथियम से सोडियम के अंदर मूव करते हैं या फिर डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डेंसिटी जो है हमारी इंक्रीज होती है। क्यों होती है डेंसिटी इंक्रीज? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारा क्या है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है और एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो एटॉमिक मास बढ़ेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो लिथियम से सोडियम में जाएंगे तो एटॉमिक मास क्या है, लिथियम का कितना होता है, लगभग एटॉमिक नंबर के डबल होता है मास। एटॉमिक मास हमें लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। आप मान के चलो जैसे सोडियम है, सोडियम का 23 होता है, पोटाशियम का 40 होता है, तो इसके आसपास लगभग डबल हो जाता है। तो वहाँ पर जो है मास जो है वो डबल हो जाता है। वॉल्यूम जो है हर बार एक शेल की एडिशन होती है, तो एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम मास का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इंक्रीमेंट है मास का वो कंपनसेट कर देता है किसको, वॉल्यूम को। इसीलिए हमारी जो डेंसिटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, D=m/v। ये फार्मूला होता है। तो मास इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होएगी, क्योंकि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी की। अभी यहाँ पर भी क्या आता है, एक एक्सेप्शनल आता है कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि भी डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होएगी, लेकिन जो पोटाशियम है उसकी डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। या फिर आप कह सकते हो वाई पोटाशियम इज़ लाइटर देन द सोडियम। क्यों है लाइटर? क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, सोडियम से पोटाशियम के अंदर आते हैं, तो एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाता है क्या, एक एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हमारी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी रीज़न की वजह से पोटाशियम जो है वो लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। और जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता ही है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उनकी जो डेंसिटी है ज़्यादा होती है। उन सब की डेंसिटी लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे आयरन है, आयरन की जो डेंसिटी है वो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर का मीन्स क्या है, जितने भी जो अल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे ही हम इनको थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ईजिली लूज़ कर देते हैं। इनके जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के वजह से लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और वो इजीली देने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा क्या है, एक्साइटेड रहते हैं कि जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। उसका रीज़न ये है, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो उसके बाद जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। नोबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या है, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। इसी रीजन की वजह से, जिसके मेटल है, मेटल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या है, मेटालिक करैक्टर है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट, हम जनरली अभी अल्कली मेटल की ही बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादातर जो अल्कली मेटल हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 होती है उनके कंपाउंड्स के अंदर, मतलब कि यूनिपॉजिटिव है। ये यूनिपॉजिटिव क्यों है, मैंने अभी बताया है आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले करैक्टर के अंदर, कि उनके पास जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और वो उसी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकें। उसके बाद
ये आप देख रहे हो लिथियम है, सोडियम और पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे के सारे क्या हैं, यूनिपॉजिटिव हैं। इसके बाद जो है यूनिपॉजिटिव होने के बाद ये अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न क्या है, उसके बाद क्या आ जाती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी। जैसे लिथियम पॉजिटिव की जो कन्फिग्रेशन है वो हीलियम के इक्विवेलेंट होती है, सोडियम की किसके इक्विवेलेंट होती है, नियोन के इक्विवेलेंट होती है। सेम ऐसे ही पोटाशियम पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आर्गन के इक्विवेलेंट होती है। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको हम इतनी इजीली नहीं निकाल सकते, उसके लिए हाई एनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यही रीज़न है, आपने कभी सुना भी होगा कि जो क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल इज़ हायर। तो इसका रीज़न ये है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसके अंदर क्या होगा, हम जैसे आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो नोबल गैस कोर के अंदर से निकलेगा, जिसकी वजह से क्या हमें बाहर से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन, करेक्टरिस्टिक्स जो फ्लेम कलरेशन है इसका मतलब क्या है, जो भी कोई मेटल है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन का मतलब ये होता है जो भी कोई मेटल है जिसको हम हीट कर रहे हैं फ्लेम के ऊपर। फ्लेम का मतलब है जब आप लैब में टेस्ट करोगे, वहाँ देखोगे बर्नर जलाओगे, बर्नर जलाने के ऊपर क्या है, टेस्ट होते हैं कई कंपाउंड्स के, स्पेक्चुला लेके, या फिर एक होती है प्लेटिनम रोड सी होती है, एक वायर सी होती है प्लेटिनम वायर, उसके ऊपर भी हम कंपाउंड्स को हीट करते हैं। तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। अभी जब लैब लगेगी आपकी तो वहाँ दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पर आप जब देखोगे, इधर देखो, करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन का कोई भी एल्कली मेटल जो आपको दी हुई होती है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ऐसे बर्नर के ऊपर। जब बर्नर के ऊपर हीट करोगे तो जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट की जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या है, स्टेबल नहीं होते। ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं होते, तो वो क्या है, कुछ एक टाइम के बाद ही दोबारा यहाँ आ जाते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जब ये आते हैं तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से लिबरेट करते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगी उसकी वजह से क्या है, जो भी एनर्जी आएगी, एनर्जी वो किस रीजन में आती है, हमारी विजिबल रीजन के अंदर आएगी जो एनर्जी निकलेगी। और जो विजिबल रीजन के अंदर एनर्जी निकली हुई आती है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। इसीलिए अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं अलग अलग एनर्जी के साथ एक्साइट होंगे, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेंगे। तो इसी रीजन की वजह से ये जितने भी एल्कली मेटल हैं ये एक स्पेसिफिक कलर देते हैं विजिबल रीजन के अंदर। आप देख सकते हो लिथियम क्या कौन सा कलर देता है, ये आपने याद करने हैं, क्रीमसन रेड कलर देता है। सोडियम कौन सा देता है, गोल्डन येलो देता है। पोटासियम पेल वॉयलेट देता है। रुबिडियम रेड वॉयलेट देता है। सीजियम ब्लूइश देता है। तो अलग अलग तरह के कलर शो करते हैं आपके।